नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एकलव्य पीसीएस में। यूपी ट्रिपल एससी से धनाधन वैकेंसी निकल रही है। उसी क्रम में एक वैकेंसी और आ चुकी है आपके सामने, बहुत बढ़िया वैकेंसी फॉरेस्ट गार्ड की। वन रक्षक तथा वन्य जीव रक्षक की वैकेंसी आ चुकी है। यहाँ पर 23/4 यानी आज से इसके फॉर्म विज्ञापन इसका शुरू हो चुका है और 30/6 तक आप इसे भर सकते हैं, ठीक है। और 27/7 तक इसमें संशोधन कर सकते हैं, यानी जो है इसमें अगर आप देखो तो वैकेंसी आ चुकी है। चलिए बात करते हैं इसके बारे में, कुछ बेसिक चीज़ें क्या हैं। ठीक, सबसे पहले तो अगर हम देखें कुल पद कितने हैं यहाँ पर, तो आप देख सकते हो कुल पद है इसके 708, ठीक है। पैट 2025 से ही आई है, जैसा कि आप देख ही सकते हैं यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है पैट 2025 से आई है। अब बात करते हैं कि आखिरकार इसमें पद कितने क्या क्या है और सिलेबस वगैरह क्या है वो देखते हैं। 25 रुपये अभी इसकी फ़ीस है, आप लोग 25 रुपये दे करके इसमें फॉर्म भर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, अब बात करते हैं इसमें पदों का विवरण, पद कितने हैं। तो इसका जो लेवल होता है ये लेवल 2 की जॉब है, यानी इसका जो ग्रेड पे होता है वो 1900 होता है, ठीक है, लेवल 2। और पद आप देख लीजिए यहाँ पे, वन रक्षक के कितने पद हैं। जनरल के 128 पद हैं, एससी के 65 हैं, एसटी के 10 हैं, ओबीसी के 84 हैं, ईडब्ल्यूएस के 31 हैं और टोटल 318 हैं। वन्य जीव रक्षक के अगर हम देखें तो जनरल के 4 हैं, एससी के 2, एसटी का 1, ओबीसी के 2, ठीक है, इस तरीके से है। और ईडब्ल्यूएस का 1 पद है और कुल पद है इसमें 10। इसी तरीके से यहाँ पर है वन रक्षक विशेष चयन में जनरल का कोई पद नहीं है, एससी के 134, एसटी का 0, ओबीसी के 195 और ईडब्ल्यूएस का यहाँ कोई पद नहीं है, ना ही जनरल का है, 329 है। इसके अलावा ये आप देख लीजिए यहाँ पर वन्य जीव रक्षक विशेष चयन, इसमें भी जनरल का कोई पद नहीं है और ना ही ईडब्ल्यूएस का है। 17 पद एससी के, एसटी का एक भी पद नहीं और 34 पद हैं ओबीसी के, ईडब्ल्यूएस का कोई पद नहीं है, टोटल 51 है, ठीक है। बाकी जो जिसका जितना आरक्षण मिलता है वो यहाँ पर मिलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। योग्यता की अगर हम बात करें, योग्यता क्या है, तो जैसा कि हम लोग पहले से ही जानते हैं कि इसकी जो योग्यता होती है साथियों वो होती है इंटरमीडिएट। तो इंटरमीडिएट या उसके समकक्ष कोई भी परीक्षा आपने उत्तीर्ण की है तो आप इसमें मान्य हो जाएंगे। अधिमानी अहर्ता में प्रादेशिक सेना में आपने सेवा की है, एनसीसी का सर्टिफिकेट है, ठीक है, तो आपको इसमें अधिमानी अहर्ता में रखा जाएगा। एज की हम बात करें तो इसमें 18 से लेकर 40 तक का कोई भी व्यक्ति फॉर्म भर सकता है। चयन का आधार तो परीक्षा होगी प्रॉपर और लिखित परीक्षा होगी। इसके अलावा इसमें फिजिकल भी होता है। तो पहले फिजिकल की हम बात कर लेते हैं, फिजिकल क्या मांगा है इसमें। तो फिजिकल में आप देख लीजिए, सबसे पहले लंबाई, पुरुषों की लंबाई यहाँ पर मांगी है जनरल, ओबीसी और एससी के लिए 168 सेंटीमीटर और एसटी के लिए 160 सेंटीमीटर। सीने का फुलाव जनरल, ओबीसी और एससी के लिए 84 सेंटीमीटर और एसटी के लिए 82 सेंटीमीटर। न्यूनतम 5 सेंटीमीटर फुलाव आवश्यक है। इसके अलावा महिलाओं के लिए ऊंचाई मांगी है 152 और एसटी के लिए 147। महिलाओं के लिए वजन भी मांगा जाता है, 45 से 58 किलो के बीच आपका वजन होना चाहिए, ठीक। इसके अलावा चूँकि ये थोड़ा अलग टाइप की वैकेंसी है तो इसमें जो है दौड़ भी लगवाई जाती है और बहुत अच्छी खासी दौड़ होती है भाई। इसमें आपको 10 किलो का वजन लेकर 4 घंटे में 25 किलोमीटर की दूरी तय करनी होती है और महिला अभ्यर्थियों को 4 घंटे में 14 किलोमीटर की दूरी पूरी करनी होती है। उनको वज़न नहीं लेना होता। पुरुषों को वज़न भी 10 किलो लेके चलना पड़ता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा जो भी पुलिस लेवल में जो फिजिकल होता है, जैसे अगर आपकी नौकनी है, कलर ब्लाइंड हो आप, ठीक है, तो फिर फ्लैट फीट है तो फिर आप इसमें मान्य नहीं हो पाओगे, ठीक है, हाँ, ध्यान रखना। अब हम देखते हैं इसका पाठ्यक्रम क्या है। उम्मीद करते हैं पाठ्यक्रम यही रहेगा, बदलेगा नहीं, क्योंकि आदत हो गई है आयोग को पाठ्यक्रम बदलने की, तो इसका पाठ्यक्रम उम्मीद करते हैं ना बदले। टोटल जो है इसमें 100 प्रश्न होंगे, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी है। देखते हैं क्या है। विषयगत ज्ञान
50 अंक का होगा। गणित और जीव विज्ञान 15 अंक का होगा। कंप्यूटर 15 अंक का और 20 अंक का आपका यूपी जीके, यानी ये 35 नंबर तो सब में फिक्स चल रहा है। और 120 मिनट यानी 2 घंटे का समय आपको मिलेगा। अब विषयगत ज्ञान में देखो क्या है, क्योंकि आप फॉरेस्ट गार्ड का पेपर देने जा रहे हो तो पूरा वही आपको पढ़ना पड़ेगा, जैसे राष्ट्रीय उद्यान, आरक्षित वन और संरक्षित वन, हाथी और टाइगर रिजर्व, हमारा पर्यावरण, पारिस्थितिकी संतुलन, परितंत्र, आहार श्रृंखला, आहार जाल, ठीक है, जलवायु परिवर्तन और संरक्षण, मृदा और आर्द्रता संरक्षण, वनीकरण, वन आपदाओं की चुनौतियाँ, वन उपज, ठीक है। इसके अलावा मानव वन्यजीव संघर्ष, वन पर्यावरण लाभ, वन्य जीव संरक्षण, अर्थव्यवस्था में वनों का योगदान, वन पारिस्थितिकी और कृषि प्रणाली और फसल चक्र, 50 अंक का आपका आएगा। बाकी आप यहाँ पर मैथ भी पूछा जाएगा 15 अंक में, तो मैथ भी देख लीजिए और थोड़ा बहुत जीव विज्ञान भी पेपर में पूछा जाएगा। पोषण, श्वसन, वहन, उत्सर्जन, जंतु तंत्रिका तंत्र, मानव मस्तिष्क, पादप, हार्मोन, ठीक है। और मैथ में परसेंटेज, लाभ हानि, साधारण ब्याज, औसत, ये सब पेपर में आपसे पूछा जाएगा। ठीक, कंप्यूटर में जो सिलेबस रहता है हमारा वही है पूरा का पूरा, कोई बदलाव इसमें नहीं है। जो कंप्यूटर का सिलेबस रहता है वही है, और साथ साथ इसमें आपका यूपी जीके भी पेपर में पूछा जा रहा है। यूपी जीके के सिलेबस में भी कोई बदलाव नहीं है, जिस तरीके से पूछा जाता है वही है। तो कुल मिला के वैकेंसी जो है आ चुकी है यहाँ पर, ठीक। और अब हम अगले वीडियो में बात करेंगे कि आखिरकार इसकी कट ऑफ क्या रह सकती है, क्योंकि पद यहाँ पर हमारे सामने है, ठीक है, टोटल 708, और इसमें से 708 में से आप देखो ज़्यादातर जो पद हैं वो विशेष पद हैं। जनरल वालों के लिए अगर मैं बात करूं कि जनरल वालों के लिए पद कितने हैं, तो जनरल वालों के लिए इसमें पद काफ़ी कम है। जनरल वालों के लिए अगर देखा जाए तो केवल और केवल 128 पद हैं जनरल वालों के लिए 706 में से, ठीक है। बाकी अगर आप इसमें देखो 128 और 4 ये भी हैं, 132 हो गए। बाकी यहाँ पर जनरल के लिए कोई पोस्ट नहीं है, ना ही यहाँ पर जनरल के लिए कोई पोस्ट है, ठीक है। तो 132 पद है जनरल के लिए, थोड़ा देखने वाली बात है। और थोड़ा अजीब भी है ये कि जनरल वालों को धीरे धीरे ख़त्म ही किया जा रहा है, वैकेंसी 0 कर देंगे, है ना। तो ये थोड़ा अजीब बात है। चलिए कोई बात नहीं, लोग अगर ओबीसी की वैकेंसी ना आए तो हंगामा काटते हैं, एससी की वैकेंसी ना तो हंगामा काटते हैं, लेकिन जनरल की वैकेंसी ना होने पर कोई हंगामा नहीं कटेगा। ये थोड़ा सा अजीब है। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन हाँ ये भी इसका एक लॉजिक है कि भाई ये नॉर्मल वैकेंसी तो है नहीं, विशेष चयन है, तो हो सकता है ये बैकलॉग हो, पुरानी भर्तियाँ हों जो पूरी नहीं हो पाई हो, तो इसलिए यहाँ जोड़ा गया है इनको, ऐसा भी लॉजिक हो सकता है। कुल मिला के जो भी हो, चलिए वैकेंसी आपके सामने है। अगर 2 पद भी हों तब भी आपको तैयारी करके अच्छे से पेपर देना चाहिए, और 1 वैकेंसी हो तब भी आपको अच्छे से तैयारी करके पेपर देना चाहिए, क्योंकि अगर 1 वैकेंसी भी है तो हो सकता है वो आप ही के लिए बनी हो। अगले वीडियो में बात करेंगे इसकी कट ऑफ की। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप मुझसे कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो नीचे दिए गए टेलीग्राम के माध्यम से आप मुझसे जुड़ सकते हो।